अपनी तकलीफ़ों को सबके सामने उजागर ना करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दुखों पर रोएंगे, पर दूसरों के सामने हंसकर सुनाएंगे। कोशिश करो कि जिस चीज़ के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से ना तरसना पड़े, चाहे वो खुशियाँ हो, रिश्ते हो या सुकून। हमेशा अपनों के साथ खुश रहो और परमात्मा के अलावा किसी से उम्मीद ना करो। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन के साथ बैठकर उनके एहसास को जी लो। किसी के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा और किसी की बातों में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। हमेशा जिंदा रहना है तो लोगों के दिलों में जिंदा रहो, और दिलों में जिंदा रहने के लिए दुआओं और नेक कामों में जिंदा रहो। फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, भौरों की तरह गुनगुनाते रहो। रिश्ते भी चुप रहने से उदास हो जाते हैं, इसीलिए कुछ उनकी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ। याद रखें, आप अपने आप को गले नहीं लगा सकते, ना ही अपने कंधों पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। प्यार, एतबार और तिहार, इन्हें कभी डंडी ना मारो। सोना बन जाओ सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर। जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। अगर हम ये कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दे कि फरिश्तों के हाथ में कलम होती है, तो हमें लोगों से ज़्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़कर ना गुजरे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं और अक्लमंद लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। शमशान की राख देखकर मन में ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। जिंदगी को उस वक्त जीना सीखिए जब वो आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जब आप थकने लगे, हार मानने लगे, मायूस हो जाए और सब कुछ छोड़ देने का मन करें, तो रुककर एक बार जरूर सोचें कि आपने शुरुआत किस वजह से की थी। उस वजह को याद कर लें। मायूस मत होइए, क्योंकि उम्मीदों के समंदर में तूफान आते ही रहते हैं। कश्तियाँ डूब जाती हैं मगर सफ़र रुकता नहीं। मुसाफिर टूट जाते हैं लेकिन मल्लाह थकता नहीं। याद रखें, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों से होकर ही जाते हैं। निराश होकर बैठ मत जाइए, खुद से वादा कीजिए कि आप उन लोगों के लिए मिसाल बनेंगे जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए कामयाब बनेंगे जो आपकी नाकामी देखना चाहते हैं। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए सफल बनेंगे जिन्होंने आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां थामकर आपको चलना सिखाया। आपके पास उनका हाथ और साथ आज भी है। खुद से ये भी वादा करें कि जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपकी तकदीर भले ही रूठ जाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। अपना इरादा इतना मजबूत बनाएं कि हर बाधा को पार कर सकें। अक्सर हम सुनते हैं कि वही करो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन इसके विपरीत ये भी उतना ही सही है कि जो काम करना जरूरी है उसे पसंद करना सीखो और पूरे दिल से करो। आधी रात को जब बच्चा रोता है तो माँ उठती है, क्यों? क्या उसे नींद प्यारी नहीं? लेकिन वो उठती है क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है। ये उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार बने और हर जिम्मेदारी को दिल से निभाए। कोई भी काम करे तो उसे पूरा करें। अधूरा काम और अधूरा मन दोनों आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं।
याद रखें, आप एक नहीं बल्कि 3 व्यक्ति हैं। पहला वो जो आप अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा वो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। तीसरा वो जो आप वास्तव में हैं। अपने वास्तविक रूप को खोजिए, अपने विचारों और कल्पनाओं को उड़ान दीजिए। अपने मन और मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों और ऊर्जा भरिए। रोज सुबह इन पंक्तियों को दोहराएं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कर सकता हूँ, भगवान सदैव मेरे साथ हैं, मैं विजेता हूँ, आज का दिन मेरा है। इन शब्दों को दोहराने से आपके भीतर असीम सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको ही चुना है। यदि आपके मन में संदेह है तो उसे निकाल दें। संदेह के बादल कभी परिणाम नहीं देते, बल्कि तन और मन को निधल कर देते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ये कहावत हमेशा याद रखें। जैसे विचार आपके मन में होंगे वैसे ही आपका आचरण होगा और वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। आप एक इंसान हैं और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपके भीतर अपार क्षमता है। इस क्षमता को खोजिए और इसका उपयोग कीजिए। आज पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसे समझ में आए वो आनंद पाता है और जिसे नहीं आए वो मुँह जला लेता है। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। बहुत अजीब ही था, मैं समझना खुद को था पर दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दी। किसी चीज को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारों पर चलने लगो। भेड़ के अंदर छिपा भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मान कर देख लेना। ये सफ़र सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं, आदमी बनने का भी एहसास ना हो तो ख्याल और जज्बात दोनों फीके पड़ जाते हैं। फिर चाहे वो जिंदगी हो या रिश्ते, तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम इन्हें इसको सुनाओ या उसको। पेड़ों जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग तोड़कर फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोच सोच कर उसे बना देते हैं। दिल पर मत लो उनकी बातें जो दिल में रहते हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो जिंदगी कैसे होगी। स्कूल छूट जाते हैं पर इम्तिहान कहाँ खत्म होते हैं। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारें दर नहीं रहते। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। प्रसन्न वही होता है जिसने अपना मूल्यांकन किया, और परेशान वो होता है जिसने औरों का मूल्यांकन किया। खुद से प्यार करना सीखो, लोगों का क्या है, आज तुम्हारे हैं कल किसी और के हो जाएंगे। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, और जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। दर्द उसी को मिलता है जो हर रिश्ता दिल से निभाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। जिंदगी में सुख और सुकून मात्र 2 बातों पर निर्भर है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर ध्यान दो, और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर। मुकम्मल कहाँ हुई किसी की जिंदगी, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। सच को बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं। हम हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं।
सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। हमेशा अच्छा सोचो, खुश रहो। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए। आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ नया सीख लिया जाए। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उस रब से चुपके बात कर लिया करो। वो सब जानता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलतियों पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है, तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं, इसलिए खुश रहो। खुशनसीब वो नहीं जिनके नसीब अच्छे हैं, खुशनसीब तो वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वो उतना ही समझते हैं। दुनिया भगवान को मानती है पर भगवान की नहीं मानती। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता तो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वो एक मुस्कुराहट ही थी ना, वो ही कहीं खो गई है। बाकी खुश तो मैं शायद आज भी हूँ। अच्छी सलाह वो सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जब अपने दिन की शुरुआत करें तो इन 3 शब्दों को जरूर दोहराएं। पहली कोशिश, दूसरी सच्चाई और तीसरी विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच्चाई अपने काम के लिए और विश्वास ईश्वर में। फिर देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहाँ परिवार होता है। जो व्यक्ति दूर होते हुए भी हमारे आसपास लगे तो समझ लेना कि उस व्यक्ति का संबंध हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वही परमात्मा करेंगे। विश्वास का अर्थ ये है कि परमात्मा वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी होती है। हम इस बात में कितने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, कि हमें ये देखने का वक्त ही नहीं मिलता कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। घमंड में इंसान फूल तो सकता है मगर फल नहीं सकता। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। माफ़ी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, ना कि वे जो चालाकी से धोखा देते हैं।
यदि आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप खुश और संतुष्ट हैं, तो आप बहुत अमीर इंसान हैं। रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शब्द शर्त है, भावना देखिए, संभावना नहीं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता। सांसों को ही देख लीजिए, एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया वो कभी नहीं भूलता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। सबकी सेवा कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए। तू सबको खुश रखने की कोशिश मत कर, क्योंकि नाराज तो कुछ लोग ईश्वर से भी हैं। प्रयास करने वाला इंसान कुछ बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जिंदगी भर गिरता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वो महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी की प्रशंसा या निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे। जो बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। सुख दुख धूप छांव लाभ हानि यश इन्हीं पहलुओं से गुजरने का नाम ही जिंदगी है। कुछ बातें हमेशा याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता। सुख आपके कर्मों की तरह होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। चीजें हमेशा समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। ये दुनिया विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना दे, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। मैं सब कुछ हूँ तू कुछ नहीं, बस यही सोच तो हमें इंसान बनने नहीं देती। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो इसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वो सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वो भी सदैव रहने वाला नहीं है। कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। रिश्तों में टकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लग गई उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। कुछ समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। माफ़ी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं।